जय हिंद स्टूडेंट्स। जब हम आज आसमान की ओर देखते हैं और जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो हमें यह साधारण सा लगता है। लेकिन 500 साल पहले यह विचार इतना खतरनाक था कि अगर कोई इसे कहता तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता। उस समय पूरी दुनिया क्लॉडियस टालमी के जियोसेंट्रिक मॉडल को मानती थी, जिसमें धरती को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया था। इस मॉडल को चर्च का पूरा समर्थन था। ऐसे समय में एक व्यक्ति ने साहस दिखाया और कहा कि असली केंद्र धरती नहीं बल्कि सूर्य है। इस क्रांति को हम कहते हैं कापरनिकन रिवॉल्यूशन, और इस क्रांति का जनक था निकोलस कापरनिकस। कापरनिकस का जन्म 19 फरवरी 1473 को पोलैंड के शहर टोरुन में हुआ। उनके पिता एक व्यापारी थे, जिनकी मृत्यु तब हो गई जब कापरनिकस केवल 10 साल के थे। इसके बाद उनकी परवरिश उनके मामा लुकास विट्जेन रोड ने की, जो बाद में वार्मिया क्षेत्र के बिशप बने। मामा ने ही कापरनिकस की शिक्षा और कैरियर की दिशा तय की। कापरनिकस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई काक्रो विश्वविद्यालय 1491 से 1495 तक में की, जहां उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और लिबरल आर्ट्स पढ़े। यहाँ उन्हें सैक्रोबोस्कोस स्फीयर और टालमी एल्मागेस्ट जैसे क्लासिकल ग्रंथों का ज्ञान मिला। फिर वो इटली गए और बोलोनिया विश्वविद्यालय 1496 से 1500 तक में कानून और चर्च से जुड़ी पढ़ाई की। यहीं उनकी मुलाकात प्रसिद्ध खगोल शास्त्री डोमिनिको मारिया नोवारा दा फेरारा से हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने खगोलीय अवलोकन किए। कहा जाता है कि 1497 में उन्होंने शनि और चंद्रमा का एक संयुक्त अवलोकन किया, जिसने कापरनिकस के विचारों पर गहरा असर डाला। इसके बाद उन्होंने पदुआ विश्वविद्यालय 1501 से 1503 में मेडिसिन, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, क्योंकि उस समय चिकित्सा और ज्योतिष दोनों जुड़े हुए थे। 1503 में उन्होंने फेरारा विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ कैनन लॉ की डिग्री हासिल की। उसके बाद कापरनिकस चर्च में कैनन बन गए और पोलैंड के फ्रामबोर्ग में रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक काम किए, लेकिन साथ ही वे लगातार खगोल विज्ञान पर शोध करते रहे। उनका सबसे पहला वैज्ञानिक कार्य था कमेंटेरियोलस 1514 के आसपास। यह लगभग 40 पन्नों की एक पांडुलिपि थी, जिसमें उन्होंने पहली बार सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का विचार स्पष्ट रूप से लिखा। इसमें उन्होंने 7 मुख्य बिंदु दिए, जैसे कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, धरती नहीं। दूसरा, धरती अपनी धुरी पर घूमती है, मतलब धरती डेली रोटेट करती है। तीसरा, धरती साल भर में सूर्य की परिक्रमा करती है। एक साल में धरती सूर्य की एक बार परिक्रमा करती है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है। ग्रहों की रेट्रोग्रेड मोशन को यह मॉडल सरलता से समझाता है। हालांकि यह पांडुलिपि उन्होंने बहुत सीमित लोगों में ही बांटी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह विचार सार्वजनिक हुआ तो चर्च उन्हें धर्म विरोधी घोषित कर देगा। इसके बाद कई सालों तक उन्होंने अवलोकन और गणनाएं की। उनकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक किताब थी डी रिवोल्यूशनिबस ऑर्बियम कोएलेस्टियम ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर्स। यह किताब उन्होंने लगभग 1530 तक लिख ली थी, लेकिन 1543 तक छपने नहीं दी। कारण था डर। उन्हें पता था कि यह किताब चर्च की मान्यताओं को सीधे चुनौती देगी। आखिरकार 1543 में जब वो मृत्युशैया पर थे, उसी समय यह किताब प्रकाशित हुई, और कहा जाता है कि उन्हें अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस किताब की एक प्रति थमा दी गई थी। उसी साल 24 मई 1543 को उनकी मृत्यु हो गई। इस किताब की मुख्य बातें थी: सूर्य केंद्र में है और स्थिर है, धरती अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, चांद धरती की परिक्रमा करता है, तारे बहुत दूर हैं इसलिए वे स्थिर दिखाई देते हैं, ग्रहों की गति, विशेषकर रेट्रोग्रेड मोशन को यह मॉडल सहजता से समझा देता है। हालांकि कापरनिकस अभी भी परफेक्ट सर्किल में विश्वास करते थे। उन्होंने ग्रहों की कक्षाओं को गोल माना और एपीसाइकिल्स का भी कुछ हद तक उपयोग किया, यानी उनका मॉडल पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन उसने आगे की खोजों का रास्ता खोल दिया। इस किताब का प्रभाव तुरंत नहीं हुआ। शुरुआत में इसे विद्वानों ने एक गणितीय सुविधा, मैथमेटिकल हाइपोथेसिस माना, न कि सच्चाई। लेकिन धीरे धीरे जॉनसे कैपलर ने इसे गणितीय प्रमाण दिए और दिखाया कि ग्रह अंडाकार कक्षाओं में चलते हैं। गैलीलियो गैलीली ने अपने दूरबीन से शुक्र के चरण
फेज ऑफ वीनस और बृहस्पति के चंद्रमा देखकर इसे सही साबित किया। अंततः आइजैक न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशनल लॉ से इस मॉडल को स्ट्रांगनेस दी। यही कारण है कि कापरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता कहा जाता है। उनके विचार ने विज्ञान, दर्शन और यहाँ तक कि धर्मशास्त्र को भी हिला दिया। कापरनिकस का योगदान सिर्फ खगोल विज्ञान तक सीमित नहीं था, उन्होंने अर्थशास्त्र में भी लिखा। उनका एक मशहूर नियम है कापरनिकस ग्रेशम्स लॉ, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, यानी खराब मुद्रा जैसे घटिया सिक्के अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। यह विचार आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव में शामिल है। कापरनिकस की विरासत इतनी बड़ी है कि उनके नाम पर कई चीज़ें रखी गई हैं। चांद और मंगल पर क्रेटर, 1973 का कापरनिकस सैटेलाइट और यहाँ तक कि कापरनिकन रिवॉल्यूशन शब्द भी इनके नाम से जुड़ा है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप साइंटिस्ट की मोटिवेशनल स्टोरी और उनके लाइफ के संघर्ष के बारे में जानने के लिए इस चैनल फर्राटा फिजिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।